हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल द भगवद गीता एक्सप्लेन पर। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय का सारांश समझेंगे, जिसका नाम है कर्मयोग। इस अध्याय में 43 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के सरल अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब अर्जुन युद्ध से भागने की बात करते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जीवन में कर्म करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज्ञान या भक्ति से ही मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि कर्म भी ज़रूरी है। इसलिए इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्तव्य का महत्व। अध्याय के पहले श्लोक में ही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है। श्लोक: नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो या कर्मणा। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने नियत कर्तव्यों को करना न करने से बेहतर है। बिना कर्म किए जीवन नहीं चल सकता। यह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्यों से भागने के बजाय उसे पूरा समर्पण से निभाना चाहिए। निष्क्रियता का कोई लाभ नहीं है। निष्काम कर्म। इसके बाद श्री कृष्ण निष्काम कर्म का महत्व बताते हैं। श्लोक: यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अर्थ: कर्म हमें बांधते हैं, परंतु यदि वे परमात्मा के लिए किए जाए तो वे हमें मुक्त कर सकते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि हमें फल की इच्छा के बिना ही कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म ही हमें बंधन से मुक्त कर सकता है। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये किसी और के कर्म को करने से बेहतर है। श्लोक: श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ: अपने धर्म का पालन करना, भले ही उसमें दोष क्यों न हो, किसी और के धर्म का पालन करने से बेहतर है। इसका मतलब है कि हमें अपने मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही वह कठिनाइयों से भरा हो। समाज की भलाई के लिए कर्म। श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की भलाई के लिए काम किया। श्लोक: कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः। अर्थ: राजा जनक और अन्य महान लोगों ने भी अपने कर्मों से ही सिद्धि प्राप्त की। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म करते हुए समाज की सेवा भी की जा सकती है। दिखावे का नुकसान। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हमें दिखावा करने से बचना चाहिए। श्लोक: सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अर्थ: जो लोग अपने कर्मों को स्वार्थ से करते हैं वे कभी भी सच्चे योगी नहीं बन सकते। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों में सच्चे और निष्पक्ष होना चाहिए। समर्पण और विश्वास। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करके बिना किसी फल की इच्छा के विश्वास के साथ करना चाहिए। श्लोक: मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अर्थ: श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर ममता और फल की इच्छा को त्याग कर शांत मन से युद्ध करो। ये श्लोक इस बात पर जोर देता है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और उनके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में कर्मयोग का पालन करते हैं। तो इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन ईश्वर को समर्पित होकर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता के अन्य अध्यायों के सारांश के लिए बने रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।